हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंडर आता है। इसका नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वर्सेस नेफ्रेटिक सिंड्रोम। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे फटाफट अनॉटमी जो है रिवाइज कर लें। हमें पता है कि हमारा दैट इज किडनी के अंदर 2 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। नेफ्रॉन का पार्ट है दैट इज ग्लोमेरुलस, टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर एंड रीनल कॉर्पसल। इन दोनों को बना के मिला के क्या बनता है? बोमन कैप्सूल। और यहाँ पे हमारी रीनल आर्टरी की ब्रांच जो है क्या आ रही है? इफरेंट आर्ट्रियोल क्या लेके आ रही है? वेस्ट होने फिल्टर होने के लिए ब्लड प्लाज्मा। और ये है इफरेंट आर्ट्रियोल जहां से हमारा ब्लड जो है एग्जिट करता है। एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का कम है, सो दैट ब्लड को यहाँ पे प्लाज्मा को फिल्टर होने के लिए टाइम मिल जाए। और हमने ये भी एनाटॉमी के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी सबसे पहले फेनेस्ट्रेशंस। फेनेस्ट्रेशंस क्या होती हैं? जो एक स्पेशल अरेंजमेंट जिनके थ्रू ओनली वेस्ट मटेरियल ऑफ ए पर्टिकुलर साइज जो है यहाँ पे फिल्टर हो सकता है। उसके बाद है हमारी दैट इज जीबीएम। ये जो आप यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक कलर की लेयर देख रहे हैं ये है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद ये जो आप रेड कलर के माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनका नाम है पोडोसाइट्स। ओके। तो कई सारे जो यहाँ पे हमारे रीजंस हैं, ठीक है जी, रीजंस हैं कई सारे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का पार्ट, प्लस यूटीआई, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, रीनल ट्यूमर, विल्म्स ट्यूमर, बहुत सारे हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो है रीनल टीबी। ऑलराइट, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज हैं जिनके कारण यहाँ पे दो कंडीशन जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो का यहाँ पे मेन फीचर क्या है? ये है डैमेज ऑफ द पोडोसाइट्स। ये जो आप रेड कलर के यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे स्ट्रक्चर, इनका नाम है पोडोसाइट। इन पोडोसाइट्स के बीच में यहाँ पे नेफ्रिन नाम की जो प्रोटीन है वो प्रेजेंट है। इनका क्या काम है? इनका काम है हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन है उसका नाम है एल्ब्यूमिन, इसको बाहर जाने से रोकना। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन का काम ब्लड के प्लाज्मा का, या सिंपली बोलें ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है। ठीक है, इसके कारण वाटर जो है हमारे ब्लड के अंदर मेंटेन रहता है। उसके बाद इसमें डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जीबीएम डैमेज हो जाती है, और लीकेज ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन यहाँ से लीक होना जो है वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन जो है हो जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्लू एंड ब्लैक कलर की, ये डैमेज हो गई, और हमारे यहाँ पे पोडोसाइट्स जो है वो डैमेज हो गए। ओके, चलो ठीक है। एल्ब्यूमिन अब हमने यूरिन में बाहर जो है एक्सक्रीट कर दी है पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनली के थ्रू। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं? तो वो पेशेंट जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है यहाँ पे, जिसकी हमारी प्रोटीन लॉस 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा हो रही है, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं? पहला साइन एंड सिम्टम है टायर्डनेस या फटीग हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीकनेस आएगी, एल्ब्यूमिन जाएगा तो पानी भी साथ में जाएगा, फ्लूइड लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है तो वीकनेस। लो एल्ब्यूमिन लेवल, हाइपो एल्ब्यूमिनिया जो है वो प्रेजेंट हो सकता है, ब्लड एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो लो हो सकता है। तो यहाँ पे दैट इज प्रोटीन यूरिया, लॉस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है यहाँ पे 3.5 ग्राम से पर डे से ज़्यादा। अब डायग्नोज कैसे करेंगे इस पेशेंट को? जैसे ही डॉक्टर ने सीबीसी रिपोर्ट मांगी तो उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है वो क्या होगा? अनक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड यूरिया अब यहाँ से जो है ज़्यादा फिल्टर होगा नाइट्रोजन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल जो है वो ज़्यादा होगा, क्रेटिनिन जो है वो भी ज़्यादा आएगी। और यूरिन की बात करें तो फोमी यूरिन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रॉथ वाला, जाग वाला जो यूरिन है
वो देखने को मिलेगा। अब जिस चीज़ का लॉस हो रहा है ट्रीटमेंट में हम वही देंगे, एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर पेशेंट को हम एल्ब्यूमिन प्रोटीन एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे देखा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। बट इसके उल्ट, इसके ओपोजिट यहाँ पे जो नेफ्रेटिक है, प्लीज नोट दिस डिफरेंस, ना सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है, नेफ्रेटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्लू एंड ब्लैक कलर की ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का यहाँ पे जो डैमेज है वो देखने को मिलता है। ठीक है। बट इसका मेन रीजन क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूसिव एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है यहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंडर यहाँ पे ये डैमेज जो है वो देखने को मिलता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 125 ml पर मिनट से जो है वो कम हो जाएगा। फिल्ट्रेशन कम होगी तो यूरिन भी जो है कम बनेगा एंड यूरिया, प्रोटीन यूरिया यहाँ पे लॉस तो होगा एल्ब्यूमिन का, बट यहाँ पे एक बड़ा स्ट्राइकिंग फीचर है कि 3.5 ग्राम पर डे से कम होगा, कम। यहाँ पे साथ में कम का निशान डाल लीजिए, बट यहाँ पे 3.5 ग्राम से पर डे से ज़्यादा भी जो है वो हो सकता है। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है, कोका कोला कलर यूरिन जो है यहाँ पे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। कोका कोला कलर यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में यहाँ पे भी ब्लड यूरिया लेवल नाइट्रोजन ज़्यादा था, बर्न लेवल, यहाँ पे भी क्रेटिनिन लेवल दोनों में ज़्यादा है। अब क्योंकि ये जो हमारा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के साथ यहाँ पे हुआ है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स के साथ, हमारा एंटी HTN यानी एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स के साथ, एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ हम जो है कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो दोनों के लिए कॉमन है। वाइटल साइंस, वेट डेली चेकअप चेक करना रीनल पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना अडीमा हुआ है, कितना फ्लूइड अंदर एक्यूमुलेट हुआ है, और कितना जो है डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इनटेक आउटपुट हम ऑब्वियस है रीनल पेशेंट मेंटेन करेंगे, चेक करेंगे। और डाइट में ऑब्वियस है प्रोटीन जो है वो बहुत ध्यान से मेंटेनेंस डाइट के अंदर देनी है। प्रोटीन लेस डाइट जो है रिकमेंड की जाती है। So students, this was the difference between the nephrotic syndrome and the nephretic syndrome। ठीक है जी। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी यूज़फुल जो है वो साबित होगा। इसके नोट्स बनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने क्लासरूम में छा जाइए। ये जो लेक्चर है ये NCLEX RN के लिए, नेक्स्ट जनरेशन नॉरसेट एग्जाम के लिए, MCQs के लिए, दोनों में डिफरेंस क्या है उसके लिए एक्सक्लूसिव था। Thank you for watching this video. Keep rocking.